ये वेबो भी ना रोजाना एक ही डिश बना के रख देता है, स्प्राउट्स स्प्राउट्स एंड स्प्राउट्स। अनीता जी घर पर है का? अरे अंगूरी जी, आइए आइए, बैठिए। हेलो अनीता जी। हेलो। कैसन बा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? हम भी ठीक बा। का खा रही हैं आप? स्प्राउट्स खा रही हूँ, आप खाएंगी? हाय दिया, आप कल भी तो प्राउड ही खा रही थी। वो स्प्राउट्स होता है अंगूरी जी। ऐसे ही पकड़े हैं, हम देख रहे हैं। आप परसों भी वही खा रही थी, कल भी वही खा रही थी, आज भी वही खा रही हैं। क्या बताऊं अंगूरी जी, ये सब ना आपकी जो वेल विशर है ना विभू, उसकी किया धरा है। रोज रोज स्प्राउट्स बना के धर देता है, लगता है और सब्जियों का अकाल पड़ गया है। तो आप कुछ बोलती काहे ना आई हैं? बोलती हूँ अंगूरी जी, लेकिन नहीं, उसका तो डार्लिंग मोटी हो जाओगी कह के टाल देता है। खैर छोड़िए, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगी। आप बताइए आपका कैसा चल रहा है तिवारी जी के साथ? अल्लाह की भैया तो हमको बहुत तंग करते हैं आजकल। अच्छा, क्या तंग करते हैं, कैसे तंग करते हैं? ऊ वाला नहीं, ऊ ना हमको बोस्टन डांस नहीं सीखने देना चाहते हैं। वेस्टर्न डांस? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, वो हमको मना कर दिए सीखने से। क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है? भाई तो का है कि देखिए, कला साइकिल डांस तो हमको आता है। क्लासिकल डांस? ऐसे ही पकड़े हैं, है ना। हमको तो शास्त्रीय नृत्य तो हमको आता है। अब हमारा दिल करा था कि हम पश्चिमी नृत्य भी सीखें, लेकिन वो हमको मना कर दिए। अरे तो उनको क्या प्रॉब्लम है, आप तो सीख सकती हैं। भाई तो उनको तो वो चाहते ही नहीं है हम कोनो भी बॉबी पालें। हॉबी कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। ये ना हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर में यही ड्रामा चलता है। अरे इन मर्दों को हमारे शौक से क्या प्रॉब्लम होती है? बेबो को भी मेरे हर शौक से प्रॉब्लम है। भरभूति जी को क्या बात कर रहे हैं? लेकिन भरभूति जी तो हमको जो है पश्चिमी नृत्य सीखने का प्रेरणा दिए हैं। व्हाट? विभू ने आपको डांस सीखने की प्रेरणा दी है? हाँ, भरभूति जी हमको प्रेरणा दिए रहे। वाह, आपको प्रेरणा देता है। बहुत बहुत प्रेरित करते हो हमको हमेशा। चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपको तो प्रेरणा देता है, वरना मुझे तो ताने के अलावा कुछ देता ही नहीं है। अब ऐसे अनीता जी, आपकी नजर में कौन है जो पश्चिमी नृत्य सिखाते हो? मीनल को इस बारे में जानकारी रहती है, उससे पूछ के बताऊंगी मैं आपको अपडेट करूंगी मैं। ठीक बा, आप जल्दी जल्दी पूछेगा। हैं, हमको ना बहुत अंदर से बहुत ऐसे तलब हो रहा है जल्दी से जल्दी पश्चिमी नृत्य सीखने का। और वो है ना, वो बहुत तरह के होते हैं। एक तो होता है प्याज, जैज? सही पकड़े हैं। और एक वो होता है फालसा डांस, सालसा डांस? सही पकड़े हैं। और हमरा सबसे पसंदीदा लिप लॉक डांस, हिप हॉप? सही पकड़े हैं भाई। ये सारे डांस सीखेंगे हम। डोंट वरी अंगूरी जी, आपको एक अच्छा सा डांस टीचर जरूर मिल जाएगा। मुझे भी मीनल के थ्रू एक अच्छा सा म्यूजिक टीचर मिला है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिवारी जी मेरी आवाज़ की बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। लड्डू की भैया? हाँ। अच्छा। बहुत अच्छा, आप भी सीखिए, हम भी सीखते हैं। हाँ। यूपी के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है भैया। पता नहीं वहाँ के लोगों का कैसे गुजारा हो रहा होगा। माँ साहब, ये निचले इलाके में आपकी कोई रिश्तेदारी हैगी का? मुझे तो लग रहा है टीका जरूर माँ साहब की ससुराल वहीं होगी, तभी इनको इतनी चिंता हो रही है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या टिलुआ? हाँ। संस्कार से याद आओ यार, रात को संस्कार सिंह पहलवान पर अपने 500 रुपए लगाए थे ना। हाँ हाँ हाँ। कहा वो? साला कड़की में आटा गीला। अब मैं अबे ओ लौंडा, क्या तुम लोग भी सट्टा खेलते हो? हाँ प्रेम भेड़िए। हाँ। अरे हाँ प्रेम भैया, कभी कभी हम सट्टा लगा लेते हैं, खेल लेते हैं। जहाँ मैं कहा है, रात को हमने कुश्ती पे ना सट्टू लगाया तो सोचो कुछ पैसों लगा देते हैं, रिटर्न आ जाओगे तो थोड़ा हम रख लेंगे, थोड़ा वो जो पहलवान है ना पठान, बाको दे देंगे। घुइयां दे देंगे यार, ठीक है घुइयां, सारे पैसे तो हार गए यार। सामने देख। हाँ बोल, उदक को देख।
सुन, रात को तो हार गए हो तो, लेकिन अभी जीतने के चांस बन रहे हैं। वो कैसे? सुन, विभूति भैया पे ना 5 को भाव चल रहा हुआ है। हाँ 10 लगाओगे तो 50 मिलेंगे। हाँ। और तिवारी भैया पे 3 को भाव चल रहा हुआ है। हाँ। 10 लगाओगे तो 30 मिलेंगे। हाँ हैं? शुरू कर दो। अबे वो लौंडे, ये ले 50 मेरे भी लगा दे। कम ऑन कम ऑन। 50 रुपये हम लोग ला 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 ला। तिवारी भैया वो खींच के बाहर बाहर। ला पैसे ला। कोई भी नहीं जीता है बताया। हाँ चलो, कितने हुए तेरे पास? कितने हुए? ये देखिए, हाँ 6000 तो है मेरे पास। ये तिवारी जी, आपका ही चश्मा। तिवारी जी, आपने भाभी जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। भाभी जी की हर अरमान पे आपने पानी फेर दिया। जब भी उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर की, आपने नकार दिया, मना कर दिया। अब देखिए ना, भाभी जी वेस्टर्न डांस सीखना चाह रही हैं। शी इज क्वाइट डेस्परेट, लेकिन आपने वहां भी अड़ंगा डाल दिया। हमें बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने भाभी जी के साथ कैसा व्यवहार किया है। मैंने कैसा बर्ताव किया भाभी जी को बताइए। भाभी जी की आवाज कितनी मधुर है, कोयल के जैसी, या लेकिन आपने हमेशा उन्हें नीचा दिखाना चाहा है। अगर भाभी जी क्लासिकल सिंगर बनना चाहती है तो आपके गुर्दों में क्यों कीड़े कुलबुला रहे हैं? आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। मुझे लगता है अनु को हाँ कह देनी चाहिए। हाँ, वैसे हमें भी आपकी बात सही लग रही है। हमें भी अंगूरी को आज्ञा दे देनी चाहिए कि वो पश्चिमी नृत्य सीखे। क्या हुआ भैया लोग? किसने तोड़ के रख दिया आप दोनों को? बड़े टूटे फूटे हुए लग रहे हैं। ऐसे समय जाइए, अपना काम कीजिए। हम लोग जरा स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस? आई लाइक इट। अरे भैया लोग, अगर आप दोनों को स्ट्रेस हो रखा है ना, तो आप बहुत लकी हैं। पता है क्यों? मेरे पास स्ट्रेस की एक रामबाण थेरेपी है भैया। 5 मिनट में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, सिर्फ 5 मिनट में मैं आप दोनों का स्ट्रेस दूर कर दूंगा भैया। घड़ी लगा के 5 मिनट में। ऐसी थेरेपी है मेरे पास भैया लोग। क्या थेरेपी है? भैया लोग, ये एक स्पेशल थेरेपी है। आई लाइक इट। आज हम अंगूरी को सरप्राइज देंगे, इस बात की इजाजत देकर कि वो डांस सीख सकती है। आ रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक करा लो। हाय दिया,
ठीक करा लेंगे बैल। हाँ अब हमरे मतलब है ये बैल को हम ठीक करा लेंगे। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुमको एक ठो सरप्राइज देना चाह रहे हैं। हम भी आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं लड्डू के भैया। हाँ अपना आंखें बंद कीजिए, कीजिए ना। अब अपना आंखें खोलिए लड्डू के भैया। ये कपाला ई है धोबी। बॉबी। ऐसे ही पकड़े हैं। ये हमारे डांस टीचर हैं। आपको पता है ये हॉलीवुड से ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद 3-3, 4-4 अवार्ड भी लिए हैं बेस्ट डांस टीचर का। देखिए हम कितने लोग की हैं। लकी कहना चाह रहे हैं। सही पकड़े हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमको ऐसे डांस टीचर मिले हैं। आपका सरप्राइज देना चाहते थे। कछु नहीं। ठीक बा, चलो लॉबी अब फिर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस तो हम लॉबी में करेंगे इस बॉबी के साथ। सही पकड़े हैं, चलो। यार हम तो सरप्राइज देना चाह रहे थे, इसने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। ये क्या हुआ तुम्हें? खैर छोड़ो, कहीं आवारागर्दी करके आए होगे। फिलहाल अंदर आओ। मेरी बात सुनो, देखो देखो, मैंने ना बहुत सोचा और सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुझे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। निष्कर्ष और एहसास, प्लीज ये सब बातें छोड़ो। फिलहाल तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। आओ। Okay. कम विभू, कम। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर सनी दरबारी। दरबारी? कहाँ के दरबारी हैं ये? विभू, हाँ। इनका सरनेम है दरबारी। ओह, ओके। इन्हें मीनल ने भेजा है। मीनल ने भेजा है? टॉक्सिक वुमन। क्यों भेजा है? चूहा पकड़ने भेजा है। चूहा पकड़े ना बैठे क्या है फिर? विभू, सॉरी, ये मेरे संगीत के टीचर हैं और मैं इनसे संगीत सीखने वाली हूँ। ओके। एंड मिस्टर सनी, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। हेलो। इन्हें दूसरों के मामले में दखल देने की बहुत बुरी आदत है, इसलिए विभू मेरे और मेरे संगीत के बीच में दखल अंदाजी मत करना। अभी मैं दखल अंदाजी क्यों करूंगा? मैं तो स्पेशली ये बोलने आया था तुमसे कि मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम्हें संगीत सीखना चाहिए अगर तुम्हें शौक है संगीत का तो। संगीत के गुरु को देखते ही सुर भी बदल लिया तुमने। वैसे आपके पति तो काफी बेसुरे साउंड करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने तो सुर छेड़ा ही नहीं है, तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं हवा में कि मैं बेसुरा हूं। बल्कि मुझे लगता है कि आप बड़े बेसुरे होंगे। आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि बेसुरा। देखिए, मैं भले कितना भी बेसुरा हूं, लेकिन आपसे ज्यादा सुरीला हूं, याद रखिएगा जी। माफ कीजिएगा, ये आप नहीं, आपका ईगो बोल रहा है। अब देखो तुम्हारे टीचर उंगली कर रहा है, फिर बोलना नहीं, देखो यही उंगली कर रहा है अब ये। भभूति जी, हमारी तो यार गजब बेइज्जती हो गई। जिसकी इज्जत है उसकी बेइज्जती क्या? हाँ, मैंने कहा क्या हुआ तिवारी जी, व्हाट हैपेंड? क्या बताएं, बस हम यहाँ से घर गए ये कहने के लिए कि अंगूरी तुम कोनो म्यूजिक टीचर रख लो। तो वहां जाके हमने देखा तो दृश्य देखकर हम तो एकदम अवाक रह गए। भभूति क्या देखा आपने? ऐसा क्या देख लिया जो आप अवाक रह गए? अरे भाई, ये क्या मयान से बाहर निकल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि तिवारी जी आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप अवाक रह गए? हमने देखा कि अंगूरी ने ऑलरेडी एक लौंडा बिठा रखा है, आए? मतलब म्यूजिक सिखाने के लिए। हमें तो बेइज्जती होगी भभूति जी। तिवारी जी, मेरी भी बहुत घोर बेइज्जती हुई है। आपकी क्या बेइज्जती हो गई? मैं भी यहाँ से उठ के अंदर गया इस सोच के कि मैं अनु से कहूंगा कि तुम एक उस्ताद रख लो गाना सिखाने के लिए। हाँ, लेकिन जो मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे क्या देखा आपने? बताइए, बताइए क्या देख लिया आपने? बताइए। पजामे से बाहर क्यों आ रहे हैं आप?
सॉरी, क्या क्या देख लिया? मैंने देखा कि अन्नू ने ऑलरेडी एक लौंडा रख रखा है गाना सिखाने के लिए। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों से बगैर पूछे अगर तुम्हारी बीवियों ने म्यूजिक टीचर या डांस टीचर रख लिया तो कौन सा आसमान जो है टूट पड़ा नीचे, ये बता है? मैंने इसकी चाची की किसी बात पे कभी कोई रोक टोक नहीं की, कोई दखलंदाजी नहीं की। एक बार उसने मुझसे कहा था कि मैं म्यूजिक सीखना चाहती हूँ और मुझसे बगैर पूछे वो म्यूजिक सीखने चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जाके देखा, मैंने कहा अरे वाह म्यूजिक सीख रही है। मैंने कहा वाह जूली वाह, तुमने कमाल कर दिया, आई अप्रिशिएट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद मैंने उसे कहा जूली जूली जूली। लेकिन आप तो कह रहे थे चाची का नाम फ्लोरा है। अबे फ्लोरा मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, जूली चाची। यार तू कंफ्यूज करता है हमेशा। उसके बाद जूली मेरे गले से लिपट गई और उसने मुझसे कहा, जार जार रोते हुए मुझसे कहा, डेविड यू आर सो क्यूट। इसे कहते हैं रिलेशनशिप। तुम दोनों की तरह नहीं कि अपनी बीवियों की हर बात पे रोक टोक करो। चाच एक्चुअली आज आपने हमारी आंखें खोल दी। वाकई चाचा जी, अब हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारी बीवियों को दुख पहुंचे। लो राबड़ी चाय। बॉबी बॉबी अब पहले चाय पी लो, उसके बाद जो है डांस का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चाय पी के डांस की प्रैक्टिस? क्या आइडिया है दीदी? दीदी। ओ सॉरी, मैंने आपको दीदी बोला, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, हमको बुरा काहे लगेगा, बल्कि बहुत ही अच्छा लगा हमको। नहीं दीदी, वो क्या है ना कि मेरी जो शालू दीदी है उनकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी लगती है, इसलिए मैंने आपको दीदी बोल दिया। तो बहुत अच्छा बात है। वैसे एक तो बात बोले हम, और तुमको भी देख कर ना हमको हमरे पुत्तन भैया का याद आ रहा है। अरे सच्ची, क्या बात कर रही हैं? वैसे क्या करते हैं पुत्तन भैया? वो जेल में है। मजाक कर रही ना आप दीदी? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। उक्का है ना कि बात ये है कि वो ना हमरे पुत्तन भैया बचपन से ही थोड़ा गलत संगत में पड़ गए थे। और फिर वक्त के साथ अब तो गांव के जो है नामी गिरामी गुंडे बन चुके हैं। एक तो बात बताएं तुमको, अब बचपन में ना जब भी हमरे सर में दर्द होता था ना, तो हमरे पुत्तन भैया हमरा सर अपनी गोद में रख के अच्छे से मालिश कर देते थे। हमरा दर्द ऐसे छू मंतर हो जाता था। वो मालिश हम बहुत मूस करते हैं। मिस होता है दीदी वो? ऐसे ही पकड़े हैं सच्ची। अब देखो ना 2-3 दिन से हमरे सर में बहुत दर्द है ये बादलों का वजह से। अरे दीदी, आप मुझे भी अपना पुत्तन भैया समझिए, मैं आपकी मालिश करूंगा। अरे तुम नहीं उका कौन जरूरत नहीं है। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हैं? मैं अपनी शालू दीदी की रोज मालिश करता था, इस बहाने मुझे उनकी याद भी आएगी और आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। सॉरी रूसा, थोड़ा लेट है गई। लेट है गए? तुम लोग टाइम पे आते ही कब हो गाइस? हाँ, कितनी देर से बैठी हूँ मैं। अच्छा नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे जल्दी से बताओ कि क्यों बुलाया है मुझे? वो क्या है कि हमें ना पैसों की सख्त जरूरत है। तुम लोगों को मकान का किराया विराया देना है क्या? क्या बात है रूसा, क्या बात है, बिल्कुल सही अंदाजा लगा है। हमें मकान का किराया ही देना है। रूसा, तुम हमारी मदद कर दो। मैं तुम्हारी दिल से बहुत मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे जीजू ने मुझे साफ तौर पे मना किया है कि किसी की मदद मत करो। तो हमें दान ही कर दो। लोग तो कुत्ता बिल्ली बेलन को भी दान करते हैं। देखो कुत्तों, आई मीन चीटी, ऐसा है कि मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ खानदानी भिखारियों की ही मदद कर सकती हूँ। अगर मैंने तुम लोगों की मदद कर दी तो वो गलत हो जाएगा ना। तुम दोनों किसी भी एंगल से खानदानी भिखारी तो नहीं लग रहे हो ना, ये चीटिंग हो जाएगी। हाँ, एंड रूसा डजंट लाइक चीटिंग एट ऑल। ओके ठीक, तो तुम हमसे शादी कर लो। मेरा मतलब है तुम हमारी मदद कर दो, जाके बदले में हम तुम्हें फुल फ्लैश सर्विस दे देंगे, अच्छी वाली सर्विस देंगे। एक्सक्यूज मी,
तुम लोग मुझे क्या सर्विस दे सकते हो? बॉडीगार्ड बन सकते हैं, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे साय बनकर। कोई भी अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा ना, वहां सारे की खाल खींच लेंगे हम। अगर कोई तुम्हारा किडनैप करेगा ना तो कसम खा के कह रहा हूँ, उसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। क्या खेलेगी बेटा? गोटी नहीं। अगर आज तुम हमारा किराया नहीं देगी, हम तुम्हारी आंख निकाल कर गोटियां खेलेगी। कभी इसका बच्चा। जी पापा।